बिहार में हुई हलचल। बिहार की सियासत में अब सबकी नज़रें अब 14 नवंबर पर टिक गई है। बिहार चुनाव के सबसे अहम जंग में हम बात कर रहे हैं भोजपुर ज़िले की। भोजपुर ज़िले कुल 7 विधानसभा सीट है। जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बरहरा, आरा और तरारी में बीजेपी को जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है। वहीं राजद ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर की 3 सीटों पर राजद को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनसुराज के खाते में प्रशांत किशोर की पार्टी को अज्ञानपुर विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। यानी भोजपुर जिले की तस्वीर साफ है कि बीजेपी 3 सीट, राजद 3 सीट और जनसुराज 1 सीट। भोजपुर का यह समीकरण आने वाले चुनावी नतीजों के बेहद दिलचस्प संकेत दे रहा है। अब सवाल यही है कि क्या जनता का मूड नतीजों में बदल सकता है या चुनाव तक समीकरण फिर बदल सकता है। बिहार चुनावी जंग में हम अब बात कर रहे हैं बक्सर जिले की। बक्सर के कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने साफ नज़र आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। बरहमपुर और डुमरांव में बीजेपी मजबूत दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जिला बक्सर में अपनी पकड़ दिखाई है। राजपुर और बक्सर विधानसभा क्षेत्र पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी तस्वीर बिल्कुल बराबरी की। बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस 2 सीट। बक्सर का यह 50-50% समीकरण बताता है कि यहाँ की जनता ने अभी तक किसी एक दल को पूरी तरह हरी झंडी नहीं दी है। अब बड़ा सवाल यही है कि चुनावी माहौल गरमाने के कारण साथ क्या बक्सर की यह बराबरी की लड़ाई किसी एक दल के पक्ष में पलटेगी। बिहार चुनाव की जंग में अब बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीट है। जनता का रुझान सामने दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को चेनारी विधानसभा सीटों से बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी परचम लहराया है और कड़घर और विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ बना ली है। लेकिन सबसे बड़ी और मजबूत बढ़त हासिल की है राजद ने। ओपिनियन के मुताबिक साफ बताता है कि सासाराम, दिनारा, लुखा, लहरी और काराकाट यानी कुल 5 सीटों पर जनता का समर्थन राजद के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनावी जंग में अब नज़र डालते हैं अरवल जिले पर। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटें हैं जहाँ का जनता का मूड सामने आ चुका है। अरवल में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं जिसमें एक इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है तो दूसरी तरफ एक जनसुराज पार्टी को मिलने जा रही है। अरवल विधानसभा सीट पे अरवल सीट पे जनसुराज पार्टी को और कुथा सीट पे आरजेडी को जीत की संभावना जताई जा रही है। और अब बात कर रहे हैं जहानाबाद जिले की। यहाँ की कुल 3 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक अनुसार जनसुराज को घोसी विधानसभा सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। वहीं राजद ने भी यहाँ अपनी मजबूती पकड़ बनाई रखी है। मखदूमपुर और जहानाबाद विधानसभा सीटों पर राजद को जनता का पूरा भरपूर समर्थन देखने को मिल रहा है। बिहार चुनावी जंग में अब रुख करते हैं औरंगाबाद जिले की ओर। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है और औरंगाबाद व कुटुंब विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है। वहीं इस जिले में सबसे बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है राजद को। राजद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गो, ओबरा, नबीनगर
और रफीगंज, यानी कि कुल 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। बिहार चुनावी जंग में अब बारी है नवादा जिले की। यहाँ की कुल पाँच विधानसभा सीटों पर जनता का रुख सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को वारिसलीगंज विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पकड़ मौजूदगी दर्ज कराई गई है। हिसुआ विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ बनाई हुई है, लेकिन इस जिले में सबसे बढ़त हासिल की है राजद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजौली, नवादा, गोविंदपुर यानी कि कुल 3 सीटों पर बढ़त हासिल बना ली है। बिहार चुनावी समीकरण में अब हम बात करते हैं किशनगंज जिले की। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को किशनगंज विधानसभा सीट पर मजबूत बढ़त नजर दिखने को आ रही है। वहीं राजद ने इस जिले में दबदबा बना रखी है। बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन, इन तीनों सीटों पर राजद को जनता का भरपूर समर्थन दिखाई दे रहा है। बिहार चुनावी अब बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले की। पूर्णिया की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी को सबसे बड़ी बढ़त मिली है। परमाय, वनमुखी और पूर्णिया, इन 3 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को रामविलास पासवान की अपनी पकड़ मजबूत दिखाई है। रुपौली और कस्बा विधानसभा सीटों पर एलजेपी रामविलास को बढ़त मिलती दिख रही है। उधर राजद ने भी इस जिले में मौजूदगी दर्ज की है और वैसी विधानसभा सीटों पर मजबूती दिखाई दे रही है, जबकि जेडीयू को धमदाहा विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल दिख रही है। बिहार चुनावी समर में अब हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले की। कटिहार जिले में यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कटिहार, बलरामपुर, प्रणामपुर और कोरहा, इन 4 सीटों पर बीजेपी को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। कड़वा और मनिहारी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देखने को मिल रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनसुराज ने भी अपनी पकड़ मौजूदगी बरकरार रखी है। बरारी विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई देख रहे हैं। बिहार विधानसभा क्षेत्र में अब हम बात कर रहे हैं मधेपुरा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को आलमनगर विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं इस जिले में सबसे बड़ी मजबूत पकड़ बना रखी है राजद ने। सिंहेश्वर और मधेपुरा में विधानसभा सीटों पर राजद को जनता का भरपूर समर्थन देखने को मिल रहा है और जनसुराज ने भी अपनी मौजूदगी बनाए रखी हुई है। बिहारीगंज में विधानसभा सीट पर जनसुराज को बढ़त दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के समर में अब बात कर रहे हैं सहरसा जिले की। सहरसा जिले में कुल मिला के 4 विधानसभा सीटें हैं, जो कि इसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलने की संभावना है। वही इंडिया गठबंधन को 1 तो जनसुराज पार्टी को 1 सीट मिलने की अनुमान है। सोनबरसा विधानसभा सीट से जनसुराज पार्टी को मिलने की संभावना है, तो वही सहरसा सीट पर बीजेपी को मिलने की संभावना है। वही सिमरी बख्तियारपुर से आरजेडी को जीत की संभावना है, तो वही महेसी सीट से एनडीए को जीतने की संभावना है। तो ये सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों के कुल मिला के ये समीकरण था। चलिए आगे बात करते हैं। आज चुनावी समीकरण में अब हम देख रहे हैं दरभंगा में। यहाँ कुल
10 विधानसभा सीट है, यहाँ की जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने अच्छी पकड़ बनाए रखी है। कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर और बहादुरपुर, इन 3 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने भी इस जिले में दमदार प्रदर्शन किया है। गौरव चौहान, दरभंगा, अलीनगर, हायाघाट और जाले, इन 6 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और राजद ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज की है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर राजद को बढ़त हासिल दिखाई दे रही है। बिहार चुनावी समीकरण में आप रुख कर रहे हैं मुजफ्फरपुर की ओर तरफ। यहाँ की कुल 11 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक ये जेडीयू को 17 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। बीजेपी ने इस जिले में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और वरुराज, पारू और साहेबगंज और जाले, इन 5 सीटों पर बीजेपी को ज़बरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। राजद ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। गायघाट, मीनापुर, बोचहा, कुरहानी और कांती, इन 5 सीटों पर राजद को बढ़त हासिल होती दिख रही है और कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज की है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त को दिखने को मिल रही है। बिहार चुनावी जंग में अब रुख कर रहे हैं गोपालगंज की तरफ। यहाँ के कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी पूरी तरह अपने दबदबा बनाया हुआ है। बैकुंठपुर, बरौली, कुचियाकोटे, भोरे, हथुआ, यानी कि सभी सीटों 5 सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत पकड़ है और साफ है कि गोपालगंज में जनता का झुकाव इस बार पूरी तरह बीजेपी की तरफ। चुनावी समीकरण में आप बात करते हैं सिवान जिले की। यहाँ की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। सिवान, जीरादेई, दरौली, दरौंदा और गोरियाकोठी, इन 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एलजेपी रामविलास को भी रघुनाथपुर विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। राजद ने भी बड़हरिया में सीटों पर जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है और कांग्रेस को भी महाराजगंज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं सरन जिले की ओर। ये कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी ने इस जिले में शानदार पकड़ बनाई है। माझी, दरैया, छपरा, दरौंदा और अमनौर, इन 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। एकमा, बनियापुर, गरखा, परसा और सोनपुर, इन 5 सीटों पर राजद को जनता का भरपूर समर्थन दिखाई दे रहा है और जनसुराज ने भी मधौरा विधानसभा सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब नज़र डाल रहे हैं वैशाली जिले की ओर। यहाँ की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी ने यहाँ अच्छी पकड़ बनाई है। हाजीपुर, लालगंज और पाकेपुर, यहाँ 3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। महुआ, मेहनार और राघोपुर, इन 3 सीटों पर राजद को जनता को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। राजापाकर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को भी बढ़त दिखाई दे रही है। बिहार चुनावी समीकरण में अब रुख कर रहे हैं समस्तीपुर जिले की ओर।
यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने इस जिले में मजबूत पकड़ बनाई हुई है। कल्याणपुर, वारिसनगर और सरायगंज, इन 3 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए मोहिउद्दीनपुर से उनसेरा और इन दोनों सीटों पर बीजेपी को समर्थन दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बढ़त राजद ने हसनपुर, मुरबा, उजियारपुर और समस्तीपुर, इन 3-4 सीटों पर राजद को मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और जनसुराज ने भी भोजपुर विधानसभा सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई हुई है। बिहार चुनावी समीकरण में अब रुख कर रहे हैं बेगूसराय जिले की ओर। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को मढ़ियानी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में दमदार प्रदर्शन किया है। बछवाड़ा, बेगूसराय और बखरी, इन 3 सीटों पर बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन दिखाई दे रहा है। वहीं राजद ने भी चिड़िया बरियारपुर और शाहपुर कमाल, इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी पकड़ बनाई हुई है। और जनसुराज ने भी तेघड़ा विधानसभा सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में आप बात कर रहे हैं खगड़िया जिले की ओर। खगड़िया में यहाँ के कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को मानसी विधानसभा सीटों पर जीत सकती है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। खगड़िया और चौथम, इन 2 सीटों पर बीजेपी को जीत हो सकती है और यहाँ के 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन भरपूर मिला है और यह विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल जीत सकती है। बिहार चुनावी समर में हम अब रुख कर रहे हैं भागलपुर जिले की ओर। यहाँ के कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को गोपालपुर विधानसभा सीटों पर जेडीयू को बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बिहपुर, पीरापैंती और कहलगांव, इन 3 सीटों पर बीजेपी को जनता का खूब प्यार मिल रहा है। वहीं नगर विधानसभा सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है और जनसुराज ने सुल्तानगंज विधानसभा सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। अभी समीकरण में आप बात कर रहे हैं बांका जिले की ओर। यहाँ की कुल 5 सीटें हैं। यहाँ पे 5 सीटों पर जनता का रुझान सामने आया है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने इस जिले में अपनी झंडा गाड़ चुकी है। अमनपुर और बेल्हार में इन 2 सीटों पर जेडीयू को बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस दमदार प्रदर्शन किया है इस सीटों पर। बांका और कोटोरिया प्रखंड, इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का खूब प्यार मिल रहा है। वहीं राजद ने भी घोरैया विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाई हुई दिखाई दे रही है। बिहार चुनावी समर में अब नज़र डाल रहे हैं मुंगेर की ओर। मुंगेर की 3 सीट विधानसभा सीट है। यहाँ का जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को तारापुर विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी को दमदार प्रदर्शन किया है। मुंगेर विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है और वही जनसुराज ने भी जमालपुर विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख कर रहे हैं लखीसराय जिले की ओर। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को सूर्यगढ़ा विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को लखीसराय सीटों पर वहां पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनाव समीकरण में अब
शेखपुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। शेखपुरा में यहाँ कुल 2 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राजद को शेखपुरा विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती नज़र दिखाई दे रही है। बीजेपी ने जेडीयू की यहाँ वारबिघा विधानसभा सीटों पर जेडीयू को जनता का समर्थन मिलता नज़र आ रहा है। बिहार चुनावी समर में अब बात करते हैं नालंदा जिले की ओर। नालंदा की यहाँ कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू यहाँ इस जिले में ज़बरदस्त पकड़ बनाए हुए है। अस्थावान, राजगीर, नालंदा और हरनौत इन 4 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी इस जिलों में पकड़ मजबूत बनाए रखी है। बिहार शरीफ की सीटों पर यहाँ उनको खूब प्यार मिल रहा है। तो वहाँ इन्हीं राजद को इस्लामपुर सीटों पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई हुई नजर आ रही है। और जन स्वराज ने भी हिलसा विधानसभा सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं पटना जिले की ओर। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने पटना में अपनी पकड़ बनाई हुई है। मोकामा और बख्तियारपुर इन 2 सीटों पर जेडीयू को बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। बारां, पटना साहिबा, दीघा, विक्रम, पालीगंज, मसौढ़ी, फुलवाड़ी, मनीर और दानापुर इन 9 सीटों पर बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन दिखाई दे रहा है। राजद ने भी बांकीपुर और कुम्हरार इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रखी है। और जन स्वराज ने फतुहा विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख कर रहे हैं कैमूर जिले की ओर। यहाँ के कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को चैनपुर विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती नज़र दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इन अपनी पकड़ बनाई हुई है। मोहनिया और भभुआ इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने भी रामगढ़ विधानसभा सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। और जन स्वराज ने बिहार चुनाव समीकरण में अब हम बात कर रहे हैं गया जिले की ओर। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी ने इस जिले में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। गया, टाम्बो, टिकारी, वजीरगंज और अतरी इन 4 सीटों पर बीजेपी को जनता का भरपूर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए गुरुवार, शेरघाटी, बोधगया और बेलागंज इन 4 सीटों पर राजद को बढ़त मिलती नज़र दिखाई दे रही है। वहीं जन स्वराज ने भी इमामगंज और बाराचट्टी इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं पश्चिमी चंपारण की ओर। पश्चिमी चंपारण में यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को वाल्मीकि नगर विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी इन जिले में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतनचन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा इन 8 सीटों पर बीजेपी को जनता को समर्थन दिखाई देने को मिल रहा है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मधुबनी जिले की ओर। यहाँ के कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने हरलाखी और बाबूबही इन 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी ने इस जिले में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, राजनगर और झंझारपुर
इन 5 सीटों पर बीजेपी ने अपनी भरपूर जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। राज ने मधुबनी और लौकहा इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और जनसुराज ने फुलपरास विधानसभा सीटों पर अपना दबदबा कायम कर किया हुआ है। बिहार चुनावी समीकरण में अब हम रुख कर रहे हैं अररिया जिले की ओर। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को रानीगंज विधानसभा सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी को अपनी पकड़ बनाई हुई है। नरपतगंज और कोरबेसगंज और सिकटी इन 3 सीटों पर बीजेपी को जनता को समर्थन देखने को मिल रहा है। राजद ने जोकीहाट और रानीगंज 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी बनाई हुई है। चुनावी जंग में हम आगे बातें करेंगे शिवहर जिले की। शिवहर जिले में मात्र एक ही विधानसभा सीटें हैं। वहाँ की सीटें जेडीयू के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ की जनता जेडीयू को खूब भरपूर समर्थन दे रही है। चुनावी जंग में हम आगे बातें करेंगे सुपौल जिले की। सुपौल जिलों में मात्र 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 विधानसभा सीटें ऐसे हैं जो कि निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज इन 4 विधानसभा सीटों पर जेडीयू की पकड़ बहुत ही मजबूत है। वहीं छतरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की लहर बरकरार है। तो कुल मिलाकर सुपौल में 5 विधानसभा सीटें एनडीए के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही। चुनावी जंग में हम आगे बातें करेंगे जमुई जिले की। जमुई जिले में कुल मिलाकर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सिकंदरा विधानसभा सीट से जनसुराज की पार्टी की जीत की संभावना है। वहीं जमुई और चकाई विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत की संभावना जताई जा रही है। वहीं झाझा विधानसभा सीटों पर जेडीयू की बढ़त दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर 243 विधानसभा सीटों पर सर्वे किया गया है, जिसमें एनडीए सरकार को 135 सीट मिलने की संभावना है। वहीं इंडिया गठबंधन को 88 सीटें देखने को मिल रहा है। वहीं जनसुराज पार्टी को 23 सीट जीतने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं AIMIM को 1। तो ये था पॉलिटिकल न्यूज़ 18 के माध्यम से किया गया सर्वे। तो आपका सर्वे क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आप किस विधानसभा क्षेत्र से देख रहे हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में किसकी लहर है, किसकी पकड़ है, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।